हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है स्टोरी मैच्योरिटी ऑफ अ बॉय, एक लड़के की मैच्योरिटी। ठीक है, 6 ईयर की, 6 साल के एक लड़के की मैच्योरिटी के ऊपर ये जो स्टोरी है, ये 2 पार्ट्स में होने वाली है। पार्ट 1 अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो ईजिली आप वहाँ से पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 6-year-old बॉय वॉज इन द मार्केट विद हिज 4-year-old सिस्टर। अ 6-year-old बॉय, एक 6 साल का लड़का, वॉज मीन्स था, इन द मार्केट बाजार में। ठीक है, इन द मार्केट यानी कि बाजार में था, विद हिज 4-year-old सिस्टर। विद मीन्स साथ, हिज मीन्स उसकी 4 साल की बहन के साथ। एक 6 साल का लड़का बाजार में था उसकी 4 साल की बहन के साथ। सडनली, अचानक, द बॉय फाउंड मतलब जो लड़का था उसने पाया। फाइंड की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के अंदर इसे हम यूज करते हैं सिंपली। द बॉय फाउंड, लड़के ने पाया, दैट की हिज सिस्टर वाज लैगिंग बिहाइंड। दैट की हिज सिस्टर, उसकी बहन, वॉज मीन्स थी, लैगिंग यानी कि धीरे चलना, बिहाइंड मीन्स पीछे, कि उसकी बहन जो है वो पीछे धीरे चल रही थी। उसने ऐसा पाया, सडनली अचानक उस लड़के ने ऐसा पाया कि उसकी बहन जो है वो धीरे धीरे पीछे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस ये द बॉय फाउंड यानी कि ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके आगे सिस्टर वाज लैगिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, ही स्टॉप्ड, वो रुका, एंड लुक्ड बैक, और उसने पीछे देखा। लुक्ड मीन्स देखा, बैक मीन्स पीछे। ही स्टॉप्ड, वह रुका और उसने पीछे देखा। हिज सिस्टर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप। हिज सिस्टर, हिज मीन्स उसकी। जब हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताते हैं, तब हम हिज का यूज़ करते हैं। बट जब हम किसी फैमिली के बारे में बात करते हैं, किसी भी लेडी के बारे में बात करते हैं, तब हम हर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हिज मीन्स सिस्टर, हिज यानी कि उस लड़के की बहन, इसीलिए हमने यहाँ पे हिज का यूज़ किया। हिज सिस्टर, उसकी बहन, वॉज स्टैंडिंग, खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, एक टॉय शॉप यानी खिलौने की दुकान के सामने खड़ी थी। एंड और वॉज वॉचिंग समथिंग विद, वॉज वॉचिंग यानी कि देख रही थी, समथिंग मीन्स कुछ देख रही थी। वह, उसकी जो बहन थी, वो एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी थी और कुछ देख रही थी। विद मीन्स साथ, विद मीन्स होता है साथ। किस चीज़ के साथ देख रही थी? वो बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, ग्रेट इंटरेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा रुचि के साथ में वो देख रही थी। सिंपली इस तरीके से, द बॉय वेंट बैक टू हर एंड आस्क्ड, द बॉय, वो जो लड़का था, वेंट बैक, वेंट मीन्स गया, बैक मीन्स वापस, जो लड़का था वो वापस गया। गो की ही सेकेंड फॉर्म है, सिंपली पास्ट टेंस है, और इस स्टोरी के अंदर आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस मिलेंगे। ठीक है, द बॉय वेंट बैक, लड़का वापस गया, टू हर, उसके पास, एंड आस्क, और उससे पूछा। ठीक है, द बॉय वेंट बैक टू हर एंड आस्क, उसके पास गया और उससे पूछा। डू यू वॉन्ट समथिंग। अब देखिए, डू यू वॉन्ट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे डू का यूज किया है। डू यू वॉन्ट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहती हो? तो जब भी हमारे सेंटेंस के अंत में ताहे तीहे आता है, तभी हम डू और डज का यूज करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यूज किया है। तो डू यू वांट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहती हो? द सिस्टर पॉइंटेड एट द डॉल, जो सिस्टर थी उसने पॉइंट किया यानी कि इशारा किया, पॉइंटेड यानी कि इशारा किया, एट द डॉल, डॉल की तरफ इशारा किया, एक गुड़िया की तरफ इशारा किया। द बॉय हेल्ड हर हैंड, द बॉय, उस लड़की ने, हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि उस लड़की का हाथ पकड़ा, हर यानी कि उस लड़की का हाथ पकड़ा, एंड और, लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एल्डर ब्रदर, लाइक मीन्स की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार, एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी कि बड़े, ब्रदर मीन्स भाई, एक बड़े भाई की तरह, गेव दैट डॉल टू हर, गेव मतलब दी या दिया। ठीक है, गिव मीन्स होता है देना, उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। यहाँ पर गेव है, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो गेव दैट डॉल टू हर, उसे वो डॉल दी, पास्ट में दी सिंपली।
द गर्ल वॉज वेरी वेरी हैप्पी, जो लड़की थी, जो सॉरी सिस्टर, द सिस्टर वॉज वेरी वेरी हैप्पी, जो उसकी बहन थी वो बहुत बहुत खुश थी. द शॉपकीपर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, जो दुकान का मालिक था. दुकानदार वॉज मीन्स था, वॉचिंग यानी कि देख रहा था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, दुकानदार सब कुछ देख रहा था. एंड गेटिंग अम्यूज टू सी, एंड गेटिंग यानी कि किसी भी चीज़ का हो जाना, ठीक है, गेटिंग अम्यूज, और वो खुश हो रहा था. टू सी यानी कि देख कर, वो खुश हो रहा था देखकर. जो दुकानदार था वो सब कुछ देख रहा था और देखकर खुश हो रहा था. द मैच्योरिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द बॉय, द मैच्योर्ड बिहेवियर ऑफ द बॉय, जो परिपक्व व्यवहार था उस लड़के का, ठीक है, ऑफ द बॉय यानी कि उस लड़के का. अब हमने यहाँ पर द यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशल उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम किसी के भी बारे में बात करें तो हम ए या फिर खाली बॉय भी बोलते हैं, बट जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर दी का यूज़ सिंपली हम कर सकते हैं. तो वो उस लड़के का यानी कि जिस लड़के को हम, जिसकी कहानी हम बता रहे हैं, उसके परिपक्व व्यवहार को देख रहा था. नाउ अब द बॉय केम टू द काउंटर, अब द बॉय वो जो लड़का था, केम मीन्स आया, कम की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में ही हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो आया टू द काउंटर, काउंटर पर आया. एंड आस्क्ड द शॉपकीपर, और उसने शॉपकीपर से पूछा व्हाट इज द कॉस्ट. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारे 4 टेंस होते हैं उसमें से नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है. जब हमारे पास में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और हमारी कोई वर्ब नहीं होती, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तब हम सिंपल यूज करते हैं इज आर एम का, ठीक है. सो व्हाट इज द कॉस्ट, कीमत क्या है, ऑफ दिस डॉल, इस डॉल की कीमत क्या है सर, श्रीमान, ठीक है. द शॉपकीपर वॉज अ कूल मैन, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वॉज मीन्स था, अ कूल मैन, एक शांत आदमी था. एंड हैड एक्सपीरियंस्ड, और उसे एक्सपीरियंस था, उसने अनुभव किया था, ठीक है. जब भी हमें बोलना होता है किया था किसी भी चीज़ का, वहाँ पे आप हैड के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमने अनुभव की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है, एक्सपीरियंस की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है. उसने अनुभव किया था द ऑड्स ऑफ लाइफ, ऑड्स यानी कि बाधाओं का, और अगर मैं सिंपल में मैं आपको बताऊं, ऑड्स यानी कि वो चीज़ें जो थोड़ी सी अलग होती हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ें हों, उससे डिफरेंट होती है, यानी कि ऑड्स बाधाओं का ऑफ जीवन. उसने अपने जीवन में बाधाओं का अनुभव किया था, और वो जो है शांत आदमी था. सो इसीलिए ही आस्क्ड द बॉय विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क की ही सेकेंड फॉर्म, उसने पूछा, द बॉय उस लड़के से उसने पूछा, विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ लव यानी कि बहुत से प्यार के साथ, एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स क्या होता है, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, यानी कि बहुत लगाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ उसने उस लड़के से पूछा. वेल, अच्छा, व्हाट कैन यू पे. अब देखिए आगे ना यहाँ पे कैन का भी यूज़ आ गया, पास्ट स्टोरी चल रही है, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, प्रेजेंट हमारा भी आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो भी आ गए सिंपल तरीके से. व्हाट कैन यू पे, कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमें परमिशन लेनी होती है, एबिलिटी बतानी होती है, या फिर हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी चीज़ का पावर बतानी होती है. तो व्हाट कैन यू पे, तुम क्या भुगतान कर सकते हो, ठीक है, तुम क्या भुगतान कर सकते हो, उसने ये चीज़ पूछी. तो ये क्या हुआ, ये उस लड़के की एबिलिटी हुई या उसकी पावर हुई एक तरीके से, कि वो क्या भुगतान कर सकता है. द बॉय टुक आउट ऑल द शेल्स दैट ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम सी शोर, ठीक है. द बॉय जो लड़का था, टुक आउट मीन्स बाहर निकालना, टेक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, टेक आउट को ही हम पास्ट में टेक आउट यानी कि बाहर निकाला, ठीक है. ऑल द शेल्स यानी कि सभी सीपीओ को, जो सीपियाँ थी उनको निकाला. दैट ही हैड कलेक्टेड, जो उसने इकट्ठी की थी या जिसे उसने इकट्ठा किया था, ठीक है. सिंपली हैड का यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि किया था. सिंपली अगर हैव है तो उसने इकट्ठी की है, बट हैड है यहाँ पे, तो इसीलिए हैड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, सिंपली पास्ट टेंस के अंदर. जो उसने इकट्ठी की थी फ्रॉम शीसो, जो समुद्र के किनारे से उसने इकट्ठी की थी. फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड और गेव दैम टू द शॉपकीपर. गेव मतलब दे दी या देना, गिव मीन्स देना होता है, गिव की ही सेकेंड फॉर्म है. दैम मीन्स उन्हें, गेव दैम
टू द शॉपकीपर, और उन्हें शॉपकीपर को दे दिया। अब देखिए दैम का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं, और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, दैम का यूज़ हम दोनों के लिए ईजिली कर सकते हैं। तो जितनी भी शीपियाँ थी उसने शॉपकीपर को, दुकानदार को दे दी। द शॉपकीपर टुक द शेल्स एंड started counting. The shopkeeper took the shells. took means लेना, जो शॉपकीपर था उसने शेल्स यानी कि सीपीओ को ले लिया। यहाँ पे टेक नहीं है, टुक है यानी कि ले लिया, पास्ट में ही ले लिया। ले लिया था भी आप लगा सकते हैं, अगर सिंपली आपको याद रखना है तो आप हर सेंटेंस में बाद में लगा सकती हैं उसने ले लिया था, जिससे कि आपको याद रहे कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, उसने ले लिया एंड स्टार्टेड काउंटिंग। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सेंटेंस है, स्टार्टेड काउंटिंग, स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, काउंटिंग यानी कि लगातार गिनना। जब भी कोई काम लगातार हो रहा है तब हम वहाँ पर आईएनजी का यूज़ करते हैं। उसने गिनना शुरू किया। एज इफ मीन्स होता है मानो, एज इफ मानो या बिल्कुल जैसे कि। ही वर काउंटिंग द करेंसी, ही वर यानी कि वह था, काउंटिंग यानी कि वह गिन रहा था, काउंटिंग मीन्स गिनना, ही वर काउंटिंग वह गिन रहा था, द करेंसी जैसे कि वो बिल्कुल मुद्रा गिन रहा था। करेंसी मीन्स कहता है मुद्रा, आप रुपए पैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, व्हेन ही लुक्ड एट द बॉय देन ही लुक्ड एट द बॉय, तब उसने उस लड़के को देखा। द बॉय आस्क्ड हिम वर्रिडली, द बॉय उस लड़के ने आस्क्ड हिम पूछा, वर्रिडली यानी कि चिंता से पूछा। इज इट लेस, तो ये क्या हुआ हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज इट लेस, क्या ये कम है। उस लड़के ने बहुत चिंता से पूछा, इज इट लेस, क्या ये कम है। ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 रह गया है। पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और इजीली कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगी, तो इजीली आप वहाँ से इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। आगे क्या हुई, उसने शेल्स उससे लिए या नहीं लिए, आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है, या उसकी डॉल उसकी बहन से उसने ले ली, तो ज़रूर उसको देखिएगा और सुनिएगा, और कैसी लगी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब टाइम है 3 वर्ड का, इनसे आपको सेंटेंस बनाने, आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे भी बना सकते हैं। सेंटेंस का वीडियो प्रेजेंट टेंस का मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही आप जो मैं वीडियो में बताती हूँ सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है लैगिंग, लैगिंग मीन्स धीरे चलना या धीमे धीमे चलना। अम्यूज्ड मीन्स खुश, एंड थर्ड अफेक्शन मीन्स स्नेह। और आज के डिक्टेशन का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है मैच्योर्ड, सेकंड है शेल्स, एंड थर्ड है करेंसी। फर्स्ट मैच्योर्ड, शेल्स एंड करेंसी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्टोरी भी पसंद आई होगी, हाफ है बट येस फुल स्टोरी अगर आप देखोगे ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हमें एक्चुअल लाइफ में सीखनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी सीखने को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड येस थैंक यू सो मच।